इस समय एक चर्चा जोरों पे गर्म है। पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री और एबीपी न्यूज़ पर सुहानी साहब का एक प्रोग्राम आ रहा है कि पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है। मैं इस विषय पर आप सभी को कुछ विचार देना चाह रहा हूं, उस पर कुछ अध्ययन है हमारा, और ऐसे लोगों से मैं मिला भी हूं जो भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, और सुहानी साहब क्या कह रही हैं इस पर भी मैं आप सभी लोगों के ऊपर प्रकाश डालूंगा। आपको बता दें कि हठ योग और सांख्य योग में एक प्रयोग है जिसको अगर आप सभी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको योग्य गुरु के माध्यम से आप करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात ये कि मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि जो सुहानी साह है और जो पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री कर रहे हैं इसमें अंतर है, दो बड़ा अंतर है। पहला चीज़ ये कि सुहानी साह माइंड रीडिंग कर रही हैं, ये एक बात है, और जो पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जो कर रहे हैं वो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में कर रहे हैं। सुहानी साह क्या कर रही हैं इसको जानिए। सबसे पहली बात ये कि एक प्रयोग है हठ योग में जो आप कर सकते हैं। जब आपका मन निर्विकार होता है तो आपके दूसरे विचारों में, दूसरे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं उसकी वाइब्रेशन आप पूरी तरीके से सुन सकते हैं। लेकिन जब आपका मन निर्विकार अवस्था में होगा तभी आप दूसरे के वाइब्रेशन को सुन भी पाएंगे, आप ऐसे नहीं सुन पाएंगे। सुहानी साह का मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बोली है कि मैं 8 महीने तक हिमालय पर जा करके तपस्या की हूँ जिसके बदौलत ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो ये जो चीज़ है अध्यात्म का जो ये प्रयोग है और वो जो कर रही हैं वो जादू दिखा रही हैं, और ये आध्यात्मिक प्रयोग है। आध्यात्मिक प्रयोग में उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री, और ये लोग वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। वामपंथी विचारधारा होने का मतलब क्या है? वामपंथी विचारधारा होने का मतलब ये है कि सनातन की जितनी विद्याएं हैं उनको ढोंग और पाखंड के रूप में जो है प्रसारित किया जाए। हिप्नोटिज्म के चमत्कार में जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो निर्विकार मन है और जो सुप्त मन है उसके उत्पन्न हुए विचारों को कैसे सुना जा सकता है। आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, हमारा जो शरीर है ये एक हमारा डिवाइस है, और इसमें जब भी हम विचार सोचते हैं हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होता है वो एक साइलेंट आवाज के रूप में होता है। और जिस व्यक्ति का मन बिल्कुल निर्विचार स्थिति में हो जाता है, निर्विचार का मतलब मन के अंदर कोई विचार न होना, मस्तिष्क के अंदर कोई विचार न होना, जिस व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क के अंदर कोई विचार नहीं होगा वही दूसरे के मन की बातों को जान सकेगा। तो ये एक आध्यात्मिक विद्या है, ना कि कोई जादू है। इस चीज को पहले समझ लीजिए। दूसरी चीज, सुहानी साह कह रही हैं माइंड रीडिंग का जो वर्क कर रही हैं उनका क्या है, वो लोगों से बोल रही हैं कि आप इस विचार को फ्लक्चुएट करिए, विचार को सोचिए, और उस विचार को जब वो व्यक्ति सोचना शुरू कर रहा है तो वो उस बात को वो सुन रही हैं और बता रही हैं। और पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री कर क्या रहे हैं? पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जो है उनके बैक टू बैक जीवन के बारे में बता रहे हैं, जो कि सुहानी साह के बीच में ऐसा नहीं है। और एक प्रयोग है जो आप कर सकते हैं, जैसे त्राटक के रूप में बोला जाता है। त्राटक किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में देखा जाए तो हठ योग में कई प्रकार के त्राटक बताए गए हैं, जैसे जल त्राटक, सीसा त्राटक, चंद्र त्राटक, तारा त्राटक, सूर्य त्राटक। इन त्राटकों के बारे में बताया गया है। इन त्राटकों को एक विशेष अवधि के अंदर सिद्ध किया जाता है, और विशेष अवधि पर सिद्ध करने के बाद वो जो है आपको किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान जो है आप बता सकते हैं। ये बिल्कुल ही दैविक और आध्यात्मिक प्रयोग है, जबकि सुहानी साह के द्वारा फैलाया जा रहा है कि जो आज के बाबा जो कर रहे हैं, धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जो कर रहे हैं, ये जो है बिल्कुल ढकोसला है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो आप कर रही हैं वो जादू है, लेकिन जो बाबा कर रहे हैं वो आध्यात्मिक प्रयोग है। तो इस विषय पर आप सुहानी साह, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो देख रही हैं तो आप बोलना बंद करिए, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटिए। हमारे इस भारतवर्ष में पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री जैसे संत अनेकों होने चाहिए जो कि इस धरा पे जो घर वापसी का कार्य करा रहे हैं। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि पंडित धीरेन्द्र दत्त शास्त्री ढोंग कर रहे हैं तो वो ढोंग सही है, क्योंकि उसी ढोंग से हमारे हिंदू धर्म के घर के लोगों की वापसी हो रही है। जो इस्लामीकरण हो रहा है, जो ईसाईकरण हो रहा है हमारे देश में, ये कम से कम तो बंद कर रहे हैं।
तो आशा है कि इसके विषय में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। माइंड रीडिंग करने के लिए एक प्रयोग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका प्रयोग आप करिएगा, कैसे माइंड रीडिंग किया जाता है। धन्यवाद।